जैनम जैतुशासनम नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार। श्री समय सार जी परमागम संवर अधिकार गाथा नंबर 181, 82, 83। कल अपन ने इसकी चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें आचार्य भगवान ने संवर अर्थात आत्मा में शुद्धि का उत्पन्न होना, और जिस समय आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो आत्मा त्रिकाल अपने स्वभाव से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित होने के कारण से सदाकाल शुद्ध है, ऐसे शुद्धता की अभिव्यक्ति जब पर्याय से होती है तो वो अभेदता होती है, उसका नाम संवर है। उस समय भले ही संयोग रूप से द्रव्य कर्म नौ कर्म का संयोग रहता है और संयोगी भाव भी मोह राग द्वेष क्रोध आदि परिणाम भी रहते हैं, परंतु जो ज्ञानी आत्मा अपनी आत्मा को अपने स्वभाव से, जैसा जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया है, ऐसा ही जानता है, मानता है और जानता मानता रहने का प्रयत्न करता है, उसके संवर होता है, धर्म की शुरुआत होती है, मोक्ष मार्ग होता है, सुख की शुरुआत होती है। जो भी अच्छा होता है वो सब संवर होने के बाद ही होता है। संवर होने के पहले जो भी रहता है वो सब आश्रव भाव रहता है। ये बात आचार्य भगवान ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस संवर अधिकार के प्रारंभ के कलश में कही थी कि अनादिकाल से इस आत्मा के साथ जो राग द्वेष मोह आदि जो द्रव्य कर्म का परिणाम है, किसका परिणाम है? ये राग द्वेष मोह आदि किसका परिणाम है? द्रव्य कर्म का परिणाम है। ये और शरीर आदि नौ कर्म जो पृथक से हैं, वास्तव में वो तो स्पष्ट रूप से जड़ पुद्गल पर है ही, परंतु उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले आत्मा की एक समय की पर्याय में ऊपर ऊपर के जो भी परिणाम हैं, पर के लक्ष्य होते हैं, जिनको हम विभाव भाव, कषायिक भाव, आश्रव परिणाम, शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप रूप परिणाम कहते हैं, वो सब के सब दुख रूप है, दुख के कारण हैं, क्योंकि स्वभाव से विपरीत है ना। 72वीं गाथा में तो आचार्य भगवान ये बात बताते आए ना कि वो अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। फिर 74वीं गाथा में बताया कि वो अशरण हैं, अद्रु हैं, अनित्य हैं, और इसके विपरीत मैं भगवान आत्मा सदाकाल स्वभाव रूप हूँ, शुद्ध शुचि शुद्ध हूँ सदाकाल। बहुत गजब की बात तो ये है कि आत्मा आज तक अशुद्ध हुआ ही नहीं, उसको अशुद्ध माना ये भ्रम है, और भ्रम सदैव दुख का कारण होता है। जब तक ऐसा भ्रम हमारे नहीं निकलेगा तब तक हम 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। सारे दुखों का एकमात्र मूल कारण भ्रम होता है। वो भ्रम किसका? कि अपने स्वयं को नहीं जानने का, अपने स्वयं को नहीं पहचानने का। इसलिए तो जिनवाणी में अमृतचंद्र आचार्य ने, कुंद आचार्य, सब लोगों ने, सभी ज्ञानियों ने एक ही बात कही कि निज आत्मा का ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान, निज आत्मा का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन, और निज आत्मा ज्ञान श्रद्धान की निरंतरता, उसका अनुभवन, उसमें लीनता, उसमें तन्मयता, उसका नाम सम्यक चैत, और यही मोक्ष मार्ग है।
मोक्ष और मोक्ष मार्ग में भले दो कहने में आते हैं, लेकिन उनके स्वरूप की अपेक्षा से उनमें कोई अंतर नहीं है। आप जिनवाणी में तो है, साधक जीव की भूमिका में मोक्ष मार्ग होता है और साध्य की प्राप्ति होती है तो मोक्ष दशा होती है। तो ऐसा तो है ना कि भैया ऐसा है, तो वो उस मोक्ष मार्ग जो रत्नत्रय रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य रूप है, उसकी पूर्णता की और अपूर्णता की अपेक्षा है, और संवर में, सम्यक दर्शन में उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे संवर के होने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद ज्ञान है, भेद विज्ञान है, वो क्या है? वो लिखा ना इनका अमृतचंद आचार्य ने तो अपने कलश में, भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किलकेचने, अस्य भावता बद्धा, बद्धा ये किलकेचने। क्या आज तक अनादि से लेकर आज तक जितने सिद्ध हुए, होंगे, हो रहे हैं, वे सब के सब भेद विज्ञान के प्रभाव से ही हुए हैं। और जितने संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, राग द्वेष मोह कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो सब भेद विज्ञान के अभाव के कारण हो रहा है। इसलिए ऐसे भेद विज्ञान को समझना हमें बहुत जरूरी है। तो साहब हम तो जानते हैं भेद विज्ञान में क्या है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। स्त्री पुत्र कुटुंब मेल मकान प्रत्यक्ष रूप से अलग है और मेरा आत्मा प्रत्यक्ष रूप से अलग है। अरे भैया, जो दो वस्तुएं हैं जो भिन्न भिन्न हैं, उनको भिन्न भिन्न जानना और उनको भिन्न भिन्न कहना, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है क्या? और दो वस्तुएं तो भिन्न भिन्न है ही, जो भिन्न भिन्न है उनको भिन्न भिन्न जाना और भिन्न भिन्न कह दिया, उसमें भेद विज्ञान नहीं हुआ। तो भेद विज्ञान किसका नाम हुआ है? कि उन दो वस्तुओं में एक मैं हूं जो सदा काल इनसे भिन्न हूं। कल बोला था ना पूजन में, अपन बोलते हैं मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूं। ऐसा मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभावी आत्म तत्व हूं। इतना हूं का हकार हमें हमारे अंदर आए बिना धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। ऐसे सम्यक ज्ञान के अभाव में कोटि बरस तब तपे ज्ञान बिन, ऐसा सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उसकी चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की, ऐसे भेद विज्ञान की, कैसे भेद विज्ञान का क्या स्वरूप है, वो आचार्य भगवान टीका के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में अभाव है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। दो वस्तुएं पृथक पृथक है, इसमें कोई बात नहीं। जब दो वस्तुएं पृथक पृथक हैं तो उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी पृथक पृथक होगा। अरे जीव वस्तु पृथक है, वो चैतन्य है, कर्म ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, वो भी जड़ है, वो पृथक है, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग होगा। ये तो बात हमें आसानी से समझ में आती है। भाई संवर्ग इन 181 82 का 83 गाथा में आचार्य भगवान बताना चाहते हैं कि ऐसे द्रव्य कर्म के निमित्त से आत्मा की एक समय की पर्याय में, अज्ञान दशा में, छद्मस दशा में जो क्रोधादि राग द्वेष मोह आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो अज्ञानी जीव को राग और ज्ञान दोनों एक भाषित होते हैं। वो मुझे तो बड़ा इस बात का गौरव है, अभिमान है, कहते हुए भी मुझे बड़ा अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, भले आप लोग कुछ भी कहें। क्या गुरुदेव की हाजिरी में सन 77 में उनके पास खड़े होकर के मैंने एक भजन बोला था, क्या राग बंद की डोरी है, उसमें एक पंक्ति आती है, ज्ञान राग और चैतन्य एक साथ जिसको अनुभव आता है उसको कैसे मिले आत्मा वो संसार कमाता है। क्या राग और चैतन्य, राग चैतन्य माने ज्ञान, अभी पूछे थे ना आप, तो ज्ञान कहो कि चेतना कहो वो एक ही बात है। दो शक्ति, वो दूसरे नंबर की शक्ति है ना, चिति शक्ति, चेतना, जिसका स्वरूप है अजड़त्व स्वरूप है, जिसके कारण से आत्मा आज तक भी जड़ रूप नहीं हुआ। उस चेतना शक्ति का स्वरूप दृश्य और ज्ञान शक्ति के रूप में है। वो दर्शनों पे उसको दर्शन चेतना कहो, ज्ञान चेतना कहो, वो दोनों अवलोकन रूप में है, दोनों प्रतिभास रूप में है। तो ऐसी ज्ञान चेतना, ऐसा ज्ञान, और उसी समय आत्मा की एक समय की पर्याय में ऊपर
ऊपर ऊपर पर्याय में भी ऊपर ऊपर होते हों, इतनी सावधानी रखना कि साहब जिस समय राग द्वेष मोह आदि होते हैं वो तो संपूर्ण आत्मा की पर्याय में तो होते हैं ना, द्रव्य स्वभाव में तो कोई आज तक राग आदि ने प्रवेश किया ही नहीं, पर द्रव्य ने तो आत्मा में आज तक प्रवेश किया ही नहीं, कर सकते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। लेकिन आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष मोह सुख दुख के परिणाम, ये जो भी पर के आशय से पर के निमित्त से होते हैं, उन राग द्वेष मोह आदि पर्याय भी वे भी आत्मा की पर्याय में भी ऊपर ऊपर हैं। गजब की बात तो ये, ऐसा वो पर्याय तो उससे तन्मय है, वो पर्याय तो उससे तन्मय, अरे वो पर्याय उससे तन्मय नहीं है प्रमोद जी भाई साहब, वो तो अज्ञानी जीव उस राग की मान्यता से कि ये राग और ज्ञान में एक हूं, ऐसी उसकी एकत्व ममत्व बुद्धि के कारण से उसको एक लगता है, बाकी वास्तव में उस समय भी वो राग भिन्न है और वो ज्ञान भिन्न है। इसके बाद एक कलश आने वाला है कि ज्ञान तो चैतन्य रूप होने से, जीव का चैतन्य स्वरूप होने से चैतन्य ज्ञान चेतना है, और ये राग जड़ रूप होने से राग पर है, भिन्न है, पुद्गल है। ऐसा कलश इसके तत्काल बाद ही आने वाला है। बहुत मस्ती का कलश है वो, उसकी चर्चा तो फिर आगे होगी तो होगी। अभी तो बात अब जो ये समझना है इसमें आगे कि क्या कहते हैं, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती तो फिर दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वभावतः पृथक हो गए। उसको स्पष्ट करते हैं अमृतचंदाचार्य कि क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। किनके दोनों के प्रदेश? शरीर के आत्मा के। अरे शरीर आत्मा तो भिन्न ही है, उसमें उनके प्रदेश तो भिन्न ही है, वो तो जड़ है। भाई मैं चेतन हूं तो चेतन जड़ कैसे होता है? वो मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूं, वो कैसे हो सकता है? लेकिन यहां कहते हैं कि आत्मा जो ज्ञान रूप है, ज्ञानमय है, और कल कहा था ना कि ज्ञान आत्मा का ऐसा प्रसिद्ध विलक्षण लक्षण है कि जिससे आत्मा का ज्ञान भी होता है, अन्य द्रव्यों का ज्ञान भी होता है, और स्वयं का ज्ञान भी होता है, और स्वयं की अनुभूति भी होती है। एकमात्र ज्ञान ऐसा लक्षण है। मैं तो इसके संदर्भ में एक बात और कहता हूँ, शायद पचे या नहीं पचे वो अलग बात है, किसी को क्या, कि जैसे 8 कर्मों में मोहिनी कर्म है, उसके निमित्त से और सब 8 ही कर्म बनते हैं, 7 तो बनते ही हैं, लेकिन मोहिनी स्वयं भी उस मोहिनी कर्म के निमित्त से बनता है, और कर्म के निमित्त से कर्म दूसरे कर्म नहीं बनते। उसी प्रकार से ज्ञान आत्मा का एक ऐसा विलक्षण लक्षण, अद्भुत लक्षण है कि उससे ही आत्मा जाना जाता है, और आत्मा में रहने वाले अनंत गुण धर्म भी उसी ज्ञान के माध्यम से जाने जाते हैं, और वो ज्ञान अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसी परिणाम परिणमकत्व नाम की शक्ति इस आत्मा में भरी पड़ी है। तो उसके लिए कहते हैं कि ऐसा राग द्वेष जो पर्याय जो आत्मा की एक समय की पर्याय में ऊपर ऊपर होता है, उसमें अंदर प्रवेश नहीं करता। उसके लिए बनारस जी ने बहुत सुंदर दुआ लिखा है नाटक समय सार में। सदगुरु कहे भव्य जीवन से तोड़ो तुरंत मोह की जेल, समकित रूप गहो अपनो गुण, करो शुद्ध अनुभव का खेल। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, किनके लिए कहा? पुद्गल पिंड कौन है भाई साहब, पतंजलि जैन साहब? पुद्गल पिंड ये शरीर, ये पुद्गल का स्कंद रूप पिंड है, आर वर्गणा होगा औदारिक शरीर। ये पुद्गल पिंड भाव रागादिक और रागादिक परिणाम है, इनसे नहीं तुम्हारो मेल, इनसे तुम्हारा किसी भी प्रकार का मेल नहीं है। ये जड़ प्रगट, ये प्रगट में जड़ हैं। कौन? दोनों। वो शरीर भी प्रगट में जड़ है और रागादि परिणाम भी जड़ ही हैं। साहब रागादि परिणाम तो अभी तो बहुत से लोगों को, जिनको जीव का सच्चा ज्ञान नहीं होता है, चैतन्य पने का ज्ञान नहीं होता है, वो इस शरीर को भी कोई तो कहते जिंदा शरीर और कोई कहते मुर्दा शरीर। जिंदा शरीर मुर्दा शरीर भी होता है क्या? है? जिस आत्मा में, जिस शरीर में आत्मा का संयोग है, अथवा जो आत्मा के साथ शरीर का संयोग है, वो शरीर तो जिंदा, और जिसमें से आत्मा के प्रदेश निकल गया, आत्मा निकल गया, वो शरीर मुर्दा। ऐसा है? वो शरीर 2 प्रकार का हुआ कि शरीर तो शरीर ही है, पुद्गल तो पुद्गल ही है? कितना भ्रम इस जीव को है अपने स्वरूप के बारे में है? इसलिए तो श्रीमत को लिखना पड़ा, जहाँ स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत।
जिस स्वरूप की सच्ची समझ के अभाव में इस जीव ने अनादिकाल से अनंत दुख उठाया और उठा रहा है। विजय भाई, ये मनुष्य जन्म, जैन कुल और सब निरोग काया और जिनवाने का श्रवण और ये सब के सब अनुकूल संयोग, पुण्य के संयोग जो हमको हमारे बहुत बहुत पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, बहुत पुण्य किए होंगे जब हमने, तब जाकर ये प्राप्त हुए, ये सारे के सारे संयोग कितने भी हो, इन सब की सार्थकता सफलता तभी हो सकती है कि हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझ ले, जान ले। और मैं क्या, हमारे बाबू भाई कहा करते थे क्या, कि सच्ची समझ का नाम ही धर्म है। कह दूं एक बात, अगर आप लोगों को थोड़ी पच जाए तो, नहीं पचे तो मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। समझ कर समझ लो, बिन समझे सब झूठ। क्या कहा? समझ कर समझ लो। आगे की पंक्ति बहुत कड़क है पदम जी साहब, आपको तो कहूं है, नहीं तो आप मुझे पता बुलाओ ही नहीं अपना, मैं फिर है आपको कह दूं। समझ कर समझ लो, बिन समझे सब झूठ, भक्ति पूजा प्रार्थना ये सब माथा कूट है। क्या ये सब माथा कूट? किसको कहते हैं माथा कूट? जानते हो माथा कूट? बताना पड़ेगा क्या है? किसको कहते हैं माथा कूट? चलो, बात तो ये कहने की है कि वास्तव में राग देश आदि परिणाम जो उनके प्रदेश भिन्न है, इसको समझना। अभी आप बहुत से लोगों की ये बात समझ में नहीं आती, वो सब आत्मा की एक समय की पर्याय में होते हैं ना, आत्मा में होते हैं ना। हाँ भैया, आत्मा में होते हैं, परंतु आत्मा से नहीं होते, आत्मा के नहीं होते, आत्मा रूप नहीं होते। क्या कहा? रागादि परिणाम आत्मा की एक समय की पर्याय में होते हैं, परंतु आत्मा से नहीं होते, आत्मा के नहीं होते, आत्मा रूप नहीं होते, आत्मा की एक समय की पर्याय में ऊपर ऊपर होते हैं। तो अज्ञानी जीव को भ्रम हो जाता है कि ये रागादि परिणाम मैं है, मेरे हैं और मैं इनका हूं, ये मुझ रूप है, मैं इस रूप हूं, मैं इनका करता हूं, ये मेरे कर्म है। ऐसा उस अज्ञानी जीव को भ्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया उन रागादि के प्रदेश भिन्न है। देखो थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण से सरल कर दूं, ये जो पंक्ति लिखी ना, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। किन के प्रदेश भिन्न है? राग के, क्रोधादि कषाय के, क्रोध मान माया लोभ जितने भी पर के लक्ष्य परिणाम होते हैं, होने वाले सब मोह राग द्वेष सुख दुख के परिणाम, वो सारे के सारे परिणामों का जो आत्मा की एक समय की पर्याय में ऊपर ऊपर होते हैं, उनके प्रदेश भिन्न हैं। और ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान के प्रदेश भिन्न हैं। अब देखना बहुत सरल, एकदम स्पष्ट कि आत्मा अमूर्तिक है, ज्ञानमय है, तो उसके प्रदेश भी ज्ञानमय और अमूर्तिक है ना। कल अपन ने थोड़ा सा कहा था ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, टोडवानी साहब ने जो लिखा है मोक्ष मार्ग, तो वो आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो राग जिन पर द्रव्यों के निमित्त से होता है। मैंने कल एक बात और कही थी कि हमको इन आंखों से जितना भी दिखाई देता है वो सब पुद्गल की बाहर की अवस्था ही दिखाई देती है, और कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय पुद्गल रूपी पदार्थ के अलावा, कुछ दिखाई नहीं देता। तो इनके निमित्त से जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है वे भी रूपी है? इन आंखों के माध्यम से निमित्त से जिन रूपी पदार्थों का, पुद्गल द्रव्यों का हमको ज्ञान होता है, वो स्वयं रूपी है, और उनके निमित्त से होने वाला ज्ञान भी वो भी रूपी है। नहीं समझ में आई बात? अभी सुनना आप, कांच में आग झलकी है ना, कांच में आग प्रतिबिंबित हुई, कांच में पानी प्रतिबिंबित हुआ, तो पानी आग जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित हुआ ना, तो उसको भी हम उस रूप ही मानते ही नहीं मानते। उसी प्रकार से वो राग जिन पर द्रव्यों के लक्ष्य से हुआ वैसे ही होगा कि नहीं होगा। अब उसके प्रदेश भिन्न कैसे समझना बहुत शांति के साथ। एक स्फटिक मणि है, क्या है? स्फटिक मणि कैसा होता है? स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ स्वभाव, और सदा का स्वच्छ ही रहता है। अब उसके ऊपर लाल पीली परछाई पड़ी, क्या पड़ी? लाल पन्नी के संयोग से, लाल द्रव्य के संयोग से उसमें भी लाल परछाई पड़ी, तो पूरा स्फटिक मणि हमको कैसा दिखाई देता है? लाल, है ना। और अज्ञानी जीव तो यही कहेगा स्फटिक मणि लाल ही है, और लाल उससे अभिन्न है, वो तन्मय है लाली उससे, ऐसे ही कहेगा ना, ऐसे ही कहने में आता है, ऐसे ही नजर आ रहा है।
लेकिन जिस ज्ञानी जीव को स्फटिक मणि के स्वभाव का ज्ञान है और लाली का ज्ञान है, लाल द्रव्य का, लाल पन्नी का ज्ञान है, वो तो उन दोनों को पृथक पृथक मानेगा कि दोनों को एक मानेगा। नहीं वो तो बात तो स्फटिक मणि की बात हो रही है। वो स्फटिक मणि में जो लाली है वो तो उससे पृथक कैसे हो सकती है, वो तो स्फटिक मणि में है। अरे सुनो सुनो, शांति सुनो, वो स्फटिक मणि कैसे पृथक हो सकती है वो लाली उससे? सुनना क्या अब जो वो लाली वहां पर हो रही, लाल पन्नी पड़ी हुई है, उसकी परछाई स्फटिक मणि में पड़ रही है और ये हमको लाल दिखाई दे रही है। उस लाल पन्नी को आप धीरे 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 ऐसे 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 करके हटाओ। प्रमोद जी भाई साहब, क्या होगा? ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े करके हटाओगे ना तो इधर क्या होगा? बोलो, इधर क्या होगा? अरे इधर वो लाली थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी और सफेदी प्रकट होती जाएगी। सीधी बात है। क्या होगा कि वो लाली तो कम होती जा रही है और वो स्फटिक मणि स्वच्छ प्रकट होती जा रही है। तो इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि वो लाली के प्रदेश, लाली के परमाणु वो स्पष्ट रूप से कम होते जा रहे हैं और उसको स्वच्छ स्वभाव को प्रकट होता जा रहा है। तो स्वच्छ स्वभाव तो था, है तो प्रकट हो रहा है, और वो लाली तो नहीं थी, इसलिए वो पर के निमित्त से थी। तो पर का जो 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 जो, जो अभाव होता जा रहा है, तो जो लाली खत्म होती जा रही है और अपना स्वभाव प्रकट होता जा रहा है। ऐसे इस आत्मा में, ये एक कर्ता कर्म अधिकार में 69-70 गाथा में सबसे पहले आचार्य भगवान ने ये बात बताई है कि इस आत्मा के साथ प्रथम तो अन्य द्रव्यों का कोई संबंध नहीं है। अगर व्यवहार से संबंध भी कहा जाता है तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा जाता है, परंतु फिर भी लोक व्यवहार में 3 प्रकार के संबंध चलते हैं। एक तो संयोग संबंध, जिसको एक क्षेत्रावगत संबंध कहते हैं, अभी उसकी चर्चा नहीं करना है। एक तादात्म्य सिद्ध संबंध जो अभिन्न रहता है, तन्मय रहता है, सदाकाल उस वस्तु स्वरूप रूपी रहता है। और एक संयोग सिद्ध संबंध, अर्थात जब तक संयोगों पर दृष्टि रहती है तब तक संयोगों के अनुसार परिणाम होते रहते हैं। उन संयोगों के अनुसार होने वाले परिणामों को संयोगों पर दृष्टि होने के कारण से जो संयोगी भाव होते हैं उन सबको संयोग सिद्ध संबंध कहते हैं। तो वो तो संबंध है ना, संबंध अपने आप, संबंध शब्द 2 वस्तुओं की भिन्नता बताता है क्या, लेकिन आत्मा तो अनादिकाल से अपने एक ज्ञायक भाव रूपी है। वो गजब की बात तो ये लिखी, कुन आचार्य ने गजब काम किया है। 6ठी-7वीं गाथा में आत्मा के स्वरूप को कितना स्पष्ट कहा कि पर्याय भेद से भिन्न, गुण भेद से भिन्न। तो ये रागादि की बात तो स्पष्ट रूप से भिन्नता की बात ही है। वो बात यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे रागादि परिणाम जो पर के लक्ष्य होते हैं उनके प्रदेश भिन्न हैं और मेरे आत्मा के असंख्य प्रदेश जो मैं आत्मा हूँ वो प्रदेश भिन्न है। ऐसे दोनों की भिन्नता सिद्ध की। अब उसके आगे, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है, अर्थात एक की दूसरे में सत्ता का अभाव है, एक का दूसरे में अभाव है, एक दूसरे रूप नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। कितना स्पष्ट भेद ज्ञान कराते हैं। अभी तो करा रहे हैं, उसके बाद ये कहेंगे कि वो ऐसा जानने पर मैं ऐसा हूं और मैं इस रूप नहीं हूं, उसका नाम भेद विज्ञान है। कि मैं इस रूप नहीं होता हूं तो हुआ नहीं, होऊंगा नहीं और हो कभी भी मतलब हूं भी नहीं, ऐसा स्पष्ट रूप से। क्या कहते हैं आगे देखो, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न है। इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, उसमें परस्पर आधार आदेश संबंध भी है ही नहीं। देखो अब इसको तर्क से, न्याय से सिद्ध करते हैं कि संबंध अगर किसी का होता है वास्तविक में तो आधार आधेय संबंध होता है। क्या होता है? आधार और आधेय। आप लोगों ने सब विद्वान लोग सब पढ़ते हैं, स्वाध्याय हैं, सबने पढ़ा होगा। कर्ता कर्म संबंध किसमें होता है? व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव जिसमें होता है उसमें कर्ता कर्म होता है ना। जिसमें व्यापक भाव का सद्भाव नहीं होता उसमें कर्ता कर्म का संबंध भी नहीं होता। अब यहाँ पर वो राग जो हमको ऐसा लगता है कि वो आत्मा की पर्याय में है और वो पर्याय उससे तन्मय हो गई है, उसमें व्याप्त है, तो वो पर्याय उसकी कर्ता हो गई, क्या राग की, है ना। ये बात बहुत सूक्ष्म है, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करता। अभी तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो राग जो आत्मा की पर्याय में हो रहा है उसी समय, पहली बात बहुत स्थूल बात,
कि ज्ञान स्वभावी आत्मा उस राग का ज्ञाता है कि नहीं है? बोलो। तो जब वो ज्ञाता है तो जो ज्ञाता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो ज्ञाता नहीं है। काला पद ने बोला था ना नाटक सविसा के पद से, करे कर्म सोई करता रहा, जो जाने सो जाना रहा, जाने सो करता नहीं हुई, करता सो जाने नहीं कोई। तो जो वो आत्मा ज्ञान स्वभावी है और सदा जानन 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 क्रिया उसमें होती रहती है। आत्मा की अगर पर्याय भी है तो ज्ञान दर्शन चेतना रूप है, उसके अनंत गुण रूप परिणमन रूप है। आत्मा की पर्याय और अन्य द्रव्य रूप तो कभी होती ही नहीं। वो अन्य द्रव्यों का परिणमन आत्मा के स्वच्छत्व शक्ति के कारण से उसके ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। ऐसी आत्मा के ज्ञान की सामर्थ्य है, एक ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो स्व को भी और पर को भी निरंतर जानन जानन क्रिया में जानता ही रहता है, क्योंकि ज्ञानन क्रिया तो प्रति समय होती है। उस जानन क्रिया के माध्यम से इस रागा जी की सत्ता, इनके प्रदेश भिन्न है और आत्मा के प्रदेश भिन्न है, उसको अमृतचंद आचार्य इस टीका के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। देखो क्या बोलते हैं, मैं इसमें पढ़ के आपको बता रहा हूं। इसलिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप रहने के कारण से आधार आदेश संबंध है। किसका? ज्ञान का और ज्ञान की क्रिया का। क्या कहा? ज्ञान का और ज्ञान की क्रिया। तो ज्ञान क्या और ज्ञान की क्रिया क्या? बोलो। कि ज्ञान आत्मा, ज्ञान द्रव्य, ज्ञान गुण। अभी ये गुण गुणी भेद और वो अंश भेद वो मत करना, वो एक ही बात है। गुण कहो कि गुणी कहो, गुणी कहो कि गुण कहो, आत्मा कहो कि ज्ञान कहो, ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, एक ही बात है, बिल्कुल गलत अलग नहीं है। अमृतचंद आचार्य ने तो डंके की चोट समय सार के 246 नंबर के कलश में अंत में पूरा समय सार जहां समाप्त हो गया, पूरा समय सार समाप्त हो गया, 245 कलश समाप्त हो गए परिशिष्ट जिसके बाद में, वहां का इति इदात्मनस्तत्वम ज्ञान मात्र अवस्थितम। इस प्रकार से भगवान आत्मा ज्ञान मात्र ही निश्चित हुआ। बहुत गजब की बात है, बहुत समझने की बात है। तो ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा वो सदा काल अपनी जानन क्रिया रूप ही रहता है। उसका नाम है स्वरूप प्रतिष्ठित रूप रहना। किसका नाम है स्वरूप प्रतिष्ठित रूप रहना? कि अपने स्वरूप में ही उनकी पर्याय, उसका परिणमन अपने स्वरूप रूप ही होता है। अर्थात ज्ञान गुण का परिणमन, ज्ञान का परिणमन वो ज्ञान रूप ही होता है, और वो ज्ञान रूप परिणमन जानन क्रिया के माध्यम से पहचाना जाता है। इसलिए कहते हैं कि वो जो ज्ञान की जानन रूप क्रिया है वो अपने स्वरूप में ही रहती है, अपने स्वरूप रूप ही है, और वो ज्ञान से अभिन्न है। क्या कहा? वो ज्ञान की जानन क्रिया अपने ज्ञान गुण से अभिन्न है, ये दो नहीं है। गजब बात, बहुत सूक्ष्म बात तो इसलिए कि हमारे समझ में नहीं आई थी आज तक। क्या और समझ में आ जावे तो बहुत सरल है, ये अत्यंत स्पष्ट, हथेली में रखे हुए आंवले के समान बहुत स्पष्ट है कि ज्ञानन क्रिया और ज्ञान ये दोनों अभिन्न हैं। उन्हें 6 डाल में लिखा ना वो क्या नाम से, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चिल दशा प्रगति जहां ज्ञान व्रत ये तीन धा एक रसा। ये तीन कहने में आते हैं, बाकी ये तीन है कि एक है? पाटनी जी साहब, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत, ये तीन है कि एक है? बताऊं कुन कुन आचार्य ने, अमृतचंद आचार्य ने 16वीं गाथा में लिखा, चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। नहीं, ये तो क्या नाम से आपके 7वीं गाथा की बात है। उसमें कहा वो चारित्र दर्शन ज्ञान भी सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा ये कहे निश्चय नहीं सदा। निश्चय नहीं, ऐसा वो तो निश्चय नहीं कहता, वो तो अरे निश्चय नहीं का मतलब वास्तविक सत्य यथार्थ, जिसका सद्दान करने से, जिसका ज्ञान करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र होता है, वो निश्चय नहीं है।
और लोग बाग ये कह करके ये तो निश्चय नहीं की बात है, ये तो निश्चय नहीं की बात है। हमारे एक दोस्त मित्र है, वो हम जब भी ऐसी बात कर, साहब ये तो निश्चय नहीं की बात है, ये तो आत्मा के, अरे आत्मा के वस्तु स्वरूप को यथार्थ पढ़े जब तक जानेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, श्रद्धा करेंगे नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुम बातें कितनी करती रहो, कुछ नहीं होने वाला है। ये तीन ही आत्मा कहे निश्चय नहीं सदा। ऐसे वो ज्ञान और उसकी जानन रूप परिणति पर्याय, ये दोनों दो कहने के दो हुए, लेकिन है क्या? अब बोल प्रमोद जी भाई साहब, ब्रह्मचारी धर्म और आंकिंचक धर्म, ये दो धर्म है कि एक है? साथ दो नहीं होते तो कैसे कहते 10 धर्म, फिर 10 कैसे होते? फिर तो 9 ही रह जाते। अरे वो एक ही है, एक ही आत्मा के धर्म है, एक आत्म स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली पर्याय का नाम है। अब उसको नास्तिक की अपेक्षा से, परिग्रह के अभाव की अपेक्षा से देखते हैं तो उसी को आंकिंचन धर्म कह दिया, और उसी को अस्थि की अपेक्षा से देखते हैं, अपने में रमण करने की लीनता की अपेक्षा से देखते हैं, उसे ब्रह्मचर्य धर्म कह दिया। बोलो प्रकाश सिंह जी, आप दो हो गए को। वो हमारे ये कैलाश चंद बुलंदशहर वाले पंडित जी थे, यहीं स्मारक में जब भी आते थे पढ़ाते थे बड़े, तो कहते थे, एक लड़का था हमारे आपने पढ़ता था यहाँ विद्यालय में, उससे बोलते, बोलो तुम कितने हो? हम तो एक है, मैं एकाकी एकत्र। अरे वो कहते तुम प्रकट में वर्तमान में 4 हो, द्रव्य कर्म है कि नहीं है, 11 अनादिकाल से 11 कर्मों का संयोग है, ज्ञान स्वभावी आत्मा 2, और ये शरीर आदि परिणाम 9 कर्म रूप है, ये 3 कितने हुए? और इनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले आत्मा की दशा में अनादिकाल से उत्पन्न हुए राग देश मोह आदि भाव कर्म, ये 4 हो गए। अब है तो 4 और अपने आप को माने, कितनी मिथ्या भ्रांति है। जब तक ये मिथ्या भ्रांति हमारी नहीं मिटेगी, स्वरूप के प्रति सच्ची समझ नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। लाख करो, करोड़ करो काम, कुछ करो। गजब की बात तो लिख दी उनने, दौलत राम जी ने 6 डाला में, मुनिव्रत धार अनंत बार गए। परम जी साहब, अरे जब मुनि अनंत बार बना तो जैनी कितने बार बने होंगे? हैं बोलो। जब ये जीव, उनने इतना लिखा ना कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवी को बुझायो। अब मुनि बन करके अनंत बार ग्रेवी तक गए, पुण्य परिणाम करके, शुभ परिणाम करके, सब करके, जो भी करके गए, तो वो मुनि इतने बार बना, और कैसा मुनि बना वो उसका स्वरूप की अभी नहीं करना। तो फिर जैनी कितनी बार बना होगा, और जैनी कितनी बार बना होगा, तो ये सारी व्रत तप नियम संयम दान पूजा आदि कितनी बार किए होंगे? बोलो। ये सोनगढ़ की बात है, ये कांजी स्वामी की बात है, ये निश्चय वालों की बात है, ये मुमुक्षु की बात है। अरे नहीं है भैया, ये तो पहले से ही जिनवाणी में लिखा हुआ है। बहु बहु में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र ही दीनो, बहु बहु में समो शरण जिन देखो जिन गुण भीनो। एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो, न समाधि युत मरण कियो में, ताते जग भर मायो। है बहुत स्पष्ट है, हथेली में रखे आंवले के समान, कि हमारा संसार में अनादि काल से परिभ्रमण चल रहा है, वो किस लिए चल रहा है? इनके करने से नहीं चल रहा है, हमारी मिथ्या भ्रांति के कारण से चल रहा है। बंध अधिकार में तो आचार्य भगवान बहुत स्पष्ट करते हैं कि बंध किससे होता है। वो लिया था ना भाई साहब परमात्मा प्रकाश जी ने, कार मान वर्गना से जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच्च का योग से, चेतन अचेतन की हिंसा से न बंधे जीव, बंधे न कदापि पंचन के विषय भोग से, इत्यादि के वस्तु के मिलाप से न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से, एकमात्र अपने मिथ्या अभिप्राय सहित होने वाले राग द्वेष परिणामी बंध के कारण होते, और कोई इसको जीव को कर्म के बंध का कारण भी नहीं है। जिनवाणी तो बड़ी अजब गजब है। जिनवाणी हमारी मोतियां जड़ी अमृत, तो बोलते ना, आते क्या नाम से, हीरा लाल जी साहब वहाँ के अजमेर के, वो आते बहुत बोलते थे जिनवाणी। चलो, इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है। अर्थात वो जानन क्रिया और ज्ञान दोनों एक में एक अभेद तन्मय रूप ही है, दोनों भिन्न नहीं है।
और इन दोनों की एकता जानना, मानना, अनुभव करना, इसका नाम ही संवर है, इसका नाम ही मोक्ष मार्ग है, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है, इसका नाम ही सब कुछ है बस। और यही करने से ही हमारी इस मनुष्य जन्म की सफलता है। और अगर ये नहीं हुआ तो इस मनुष्य जन्म की जैन कुल की सफलता भी नहीं है। इसलिए वो राजमन जी को पविया ने भोपाल वालों ने तो लिख दिया ना पूजन में, पंच परमेश्वर पूजन में, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। क्या लिखा उन्होंने उसमें? जब तक मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, संवर नहीं होगा, तब तक मनुष्य जन्म की सफलता इसमें नहीं है कि मेरे पास 10-20 करोड़ रुपए हो गए, 10-20 मंजिल मकान हो गया, और 10-20 छोरे छोरी हो गए, और 10-20 ये वहाँ, एक मकान यहाँ भी, एक मकान वहाँ भी, एक मकान वहाँ भी, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, एक बंगला, एक कमरे के यहाँ ताल लगा दिया, एक कमरे के वहाँ ताल लगा दिया, एक कमरे के वहाँ ताल लगा दिया। इसलिए मिला कि हमको ये हीरा जन्म। पहले हमारे पिड़ाओं का एक धन सिंह जी हैं, उनके वो लड़के लड़कियों को लाते थे शिविरों में सब जगह, और वो एक भजन गाते थे बहुत, सुना तो पता नहीं साहब, नहीं सुनाऊंगा बराबर, मुझे भजन आता नहीं है, बहुत गजब का था। 5 रे 25 का झगड़ा में जन्म गमायो कचरा में, क्या गजब, बहुत बढ़िया भजन था। 5 और 25 के झगड़े में हमने ये हीरा मनुष्य जन्म, जैन कुल, उत्तम निरोग काया, ये जिनवाने का सुनना, समझाने वाले का मिलना, ये सब बहुत अत्यंत दुर्लभ है। और ये मिला फिर भी दुर्लभ रही जो चिंतामणि, जैसे चिंतामणि दुर्लभ होता है ऐसे दुर्लभ है, और हमको मिल गए। और इसका सदुपयोग अगर हमने सम्यक दर्शन संवर करके नहीं किया तो फिर ये मिलने वाला नहीं है, जैसे वो समुद्र उसमें। महाराज जी बहुत बढ़िया सुंदर लिखा है इसके लिए, मुझे तो बहुत पसंद है। जो मतिहीन विवेक बिना, क्या जो मनुष्य मतीन होकर के शादी मतंगज ईंधन ढोवे, सजे हुए हाथी में बैठ के लकड़ियां ढोता है, अब वो मूर्ख एक नहीं है। कंचन भाजन धूल भरे शठ मूढ़ सुधारस से पग धोवे, और कंचन के पत्र सोने के कटोरे में राख भरे, और अमृत से पैर धोए, वो मूर्ख नहीं तो क्या है। 5-6 उदाहरण दिए हैं। बाहित काग उड़ावन का कारण डार महामणि मूर्ख रोए, और कव्वे को उड़ा रहे, किसी को कव्वे वो हीरा मिला, बहुत चमक 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 चमक, कितना बढ़िया अच्छा पत्थर, इसको कर लिया, इसको ये करेंगे, इसको ये करेंगे, ऐसा सोच रहा था। इतने में एक कौवा वहाँ बैठे बैठे काँव काँव कर रहा था। उन्होंने कहा साले मुझे तो ऐसा बढ़िया पत्थर मिला और तू काँव काँव कर रहा है, और दे उसके ऊपर फेंक, और फेंका, और वो जाके जा गिरा तालाब में, नदी में, जा बरो, अब काम मिलने वाला। ये है मनुष्य जन्म की कीमत, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म की कीमत, जैन कुल की कीमत, इस जिनवाणी सुनने की कीमत इतनी हमें लगनी चाहिए। बाबूजी तो यो कहते थे, क्या बहुत बढ़िया वाक्य, मुझे बहुत पसंद है वो, कि हमको चाय के आधे प्याले के बराबर भी आत्मा की दरकार नहीं है। क्या कहा लक्ष्मी जैन साहब? चाय के आधे प्याले के बराबर भी है। या वो जैसे जैसे वो महुए टपकते हैं ना, पेड़ होता है महुआ नाम का एक पेड़, उसमें फूल आते हैं, वो टपकते हैं एक एक करके, ऐसे हम जिनवाणी में, अरे अभी तो पंडित जी आए होंगे, मंगलाचरण करेंगे क्या, और थोड़ी बहुत देर कल की बात करेंगे, कल तो अपन ने सुना ही था, और अभी पत्नी ने चाय बनाई दी है और बनी है, लो 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 पी जाओ, वो एक गुट को तो पी जाओ। तो उसको पीने की हमारे जितनी अंदर में चाह है, ललक है, दशक है। एक बहुत पुरानी बात है, हम सोनगढ़ जाते थे और हमारा एक दोस्त था, क्या नाम, संतोष जी ब्रह्मचारी, वो आरोन के थे, और आरोन में ही शिविर लगा था, सबसे पहला शिविर मैंने वहीं किया था, बहुत पुरानी बात है, क्या 80 से पहले की बात है। तो उसमें वहाँ एक शिविर लगा था, उसका नाम उन्होंने लिखा था प्यास जगाओ शिक्षण शिविर। क्या लिखा? प्यास जगाओ, उस शिविर का नाम है। प्रमोद जी भाई साहब क्या बताऊँ, क्या क्या बोल, चलो। वो जारण क्रिया ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही क्रोधादिक, जो कि क्रोधादि रूप क्रिया होने से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, वह क्रोधादिक की क्रिया का क्रोधादिक से अभिन्नत्व होने के कारण क्रोधादिक क्रोधादि में ही है। गाथा में क्या शब्द आई थी? पहली नंबर की 181 गाथा में क्या आया था कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में। ये सिद्ध कर रहे हैं कि उपयोग में क्रोधादि कैसे नहीं है और क्रोधादि में उपयोग
कैसे नहीं है। अभी तो ये सिद्ध करके उसके बाद सबको अपने आप समझ में आ जाएगी कि जब उपयोग में क्रोधादि रागादि परिणाम ही नहीं है तो फिर उपयोग में आठ कर्म कैसे हो सकते हैं, या जो प्रत्यक्ष रूप से जड़ है, और उपयोग में ये शरीर आदि 9 कर्म कैसे हो सकते हैं। ये तो स्पष्ट रूप से मुझसे भिन्न है। इसलिए उनने इसकी बात, एक तो ये बात उन्होंने उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण उन्होंने अभी तो इसका वो आधार आदेश संबंध स्पष्ट कर रहे हैं, इसके बाद उसी आधार आदेश संबंध को वो आकाश द्रव्य के माध्यम से सिद्ध करेंगे अमृतचंद्र आचार्य। 2 तर्क इतने बहुत जबरदस्त दिए वेद विज्ञान के। ये दोनों तर्क यदि हमें समझ में आ जाएंगे तो वास्तव में वेद विज्ञान होते देर नहीं लगेगी। ये वो हथेली में रखे हुए आंवले के समान हमको आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि देखो ये बात तो कहने में आती है, हमको आत्मा प्रत्यक्ष हो सकता नहीं वर्तमान में। प्रत्यक्ष तो केवल अगर जिनवाणी में कहा भी है तो हम लोगों को तो स्वसंवेदन की अपेक्षा, स्वसंवेदन को प्रत्यक्ष कहा है, बाकी ज्ञान की अपेक्षा से तो हमारा सारा ज्ञान परोक्ष है। वो आत्मा, कल दादा ने कहा था ना कि वो आत्मा हमको दिखाई भी देगा तो भी वो आगम और अनुमान आदि के द्वारा दिखाई देगा, और वो भी दुनिया से दिखाई देगा। जैसा है वैसा स्पष्ट तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसा स्पष्ट तो एकमात्र केवल ज्ञान दशा में ही दिखाई देता है, जो पूर्ण रूप से निर्मल होता है, जिसमें सर्व प्रकार के घात्य आदि कर्मों का अभाव हो जाता है, उसकी मलिनता का उसमें किसी प्रकार से सद्भाव नहीं पाया जाता है। ऐसा अब वो पहले वो आधार आदय को स्पष्ट कर रहे थे। वो कोई में ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आदेय है और जानन क्रिया आधार है। मुझे थोड़ी ये भी चर्चा करनी है। क्या जानन क्रिया को आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ पर आधार कहा और ज्ञान को आदेय कहा, और हमारे लक्ष्मीचंद जी कहते नहीं साहब, ज्ञान को आधार कहो और जानन क्रिया को आदेय कहो। क्या कुछ समझ में आ रही बात? आधार आदेय क्या होता है? आधार क्या होता है, आदेय क्या होता है? ग्राह्य ग्राहक, ग्राह्य क्या होता है, ग्राहक क्या होता है? अरे बहुत सरल हो गए ना अब तो। ग्राह्य माने जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है, और ग्राहक माने जो ग्रहण करता है ना, जो ग्रहण करता है। और वो एक बात और बताऊं पदम जी साहब, अध्यात्म में, पूरे अध्यात्म और विशेष करके समय सार जी में तो कुन आचार्य अमृतचंद आचार्य ने ग्राह्य ग्राहक शब्द, ग्रहण शब्द को जानने के अर्थ में प्रयोग किया है। सारे जहां भी ग्रहण ग्राह्य ग्राहक का शब्द आया है वहां सब जानना अर्थ लेना उसका। क्या तो अब तो उसको समझने के लिए अपन बात करते हैं ग्राह्य और ग्राहक। तो ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य वस्तु जो ग्रहण करने में आती है, उसको क्या कहते हैं? ग्राह्य। और ग्राहक माने जो ग्रहण करता है। ऐसे ही ज्ञायक, ज्ञायक माने जानने वाला, और ज्ञेय माने जानने में आने वाला। समझ जाएंगे बात? तो ये दो जो बातें हुई, आधार आधेय संबंध को समझने के लिए इनको समझना हमको बहुत जरूरी है। तो आचार्य भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञान तो आधेय है और उसकी जानन क्रिया आधार है। यदि ये बात भी है कि कभी कई आचार्यों ने उसी जानन क्रिया को आधेय भी कहा है और ज्ञान को आधार भी कहा है, ऐसा भी है। क्यों ऐसा क्यों कहा साहब? कहीं तो उसको आधार कह दिया, कहीं उसको आधेय कह दिया, ऐसा क्यों कहा? अरे दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। वो तो कहने और समझाने के लिए दो कहने में आते हैं। बोलो पतंजलि से आप कितने हो? दो को तीनों, आप पिता हो पुत्र हो हैं? अरे बोलो। हाँ हम एक वो पहले चलती है ना, पहले बच्चों की जब पढ़ाते हैं बच्चों की क्लास, बच्चे की क्लास, छोटे बच्चों की क्लास, उसमें पूछते हैं क्या पिता और पुत्र भोजन कर रहे, माँ और पत्नी भोजन परोस रही है, बताओ कितने हैं? पिता और पुत्र भोजन कर रहे, माँ और पत्नी परोस रही है, बताओ कितने हुए हैं? 3 हुए। क्यों हुए 3 क्यों हुए? क्यों? पिता और पुत्र तो भोजन कर रहे, लेकिन उस पुत्र की वो माँ है क्या, और शेठ की वो पत्नी है, तो वो तो एक ही है ना। तो एक कोई 2 शब्दों में बताया गया है। आपको पिता भी कहा जा रहा है, आपको पुत्र भी कहा जा रहा है, आपको काका भी कहा जा रहा है, आपको नाना भी कहा जा रहा है, आपको मामा भी कहा जा रहा है, आपको मित्र भी, आपको भाई भी, आपको सब कहा जा रहा है। क्यों? तो ये सब गुण आप में है ना,
आपके पुत्र है इसलिए आपको पिता कहा गया, आप पुत्र है इसलिए आपको पुत्र, आपके पिता मौजूद है इसलिए आपको पुत्र कहा जा रहा है, आपके पत्नी है इसलिए आपको पति कहा जा रहा है। वो सब गुण धर्म मौजूद है, जब तक वो उसमें नहीं हो तो उसको उसकी संज्ञा भी नहीं मिलती है। ऐसे वस्तु में अनंत गुण और अनंत धर्म है, परंतु वो एक भी धर्म अलग अलग पृथक पृथक नहीं हो सकता, वो उनकी अभिन्नता है। तो ऐसे जैसे वो ज्ञान क्रिया और ज्ञान इन दोनों की अभिन्नता है, ऐसे क्रोध क्रिया, रागादि क्रिया उनकी भी अपने जिसके संबंध निमित्त से होते हैं उससे वो अभिन्न क्रिया है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसकी चर्चा भी अपन समय रहेगा तो फिर करेंगे। अभी तो देखो क्या कहते हैं कि ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधे है और जानन क्रिया आधार है। अब जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं है। कह दिया ना आचार्य ने तत्काल, सही सुखी भी नहीं और तत्काल कह दिया कि वो जानन क्रिया आधे भी है और जानन क्रिया आधार भी है। ये दोनों कैसे कि जहाँ जिसकी बात होती है उसके, हम बच्चों को पढ़ाते हैं 7 तत्व संबंधी भूल, तो वो पाठ पढ़ाते हैं ना 6 डाला के आधार से, दूसरे भाग के आधार से, तो उसमें जीव अजीव तत्व की भूल जिसको होती है, जिसको जीव की भूल होती है उसको अजीव संबंधी भूल भी होती है, जिसको अजीव संबंधी भूल होती है उसको जीव संबंधी भूल भी होती है। दोनों भूलें एक साथ होती है। अब हम कैसे पहचाने इसको, कौन सी भूल पहले है, कौन सी भूल है और कौन सी नहीं है? पहचानना तो पड़ेगा ना, जानना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए बता दें भैया, जिसकी तरफ से बात कही जाती है, जीव की तरफ से बात कही जा रही है तो जीव तत्व संबंधी भूल है, अजीव की तरफ से बात कही जा रही है तो अजीव तत्व की संबंधी भूल है। ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये आधार आदेश संबंध जो बताया ना, वो किसके लिए बताया कि भैया उनको आपको वेद विज्ञान कराना है, इसलिए वो जानन क्रिया और ज्ञान ये दोनों के 2 भेद किए कि जानन क्रिया उसका परिणमन है, ज्ञान वो द्रव्य है, वो गुण है, वो उसका वो कार्य है। तो वास्तव में जब हमको इसका वेद विज्ञान कराना है कि जो पर्याय में राग द्वेष मोह आदि परिणमन होता है, उसी पर्याय में अगर वो पर्याय अपने द्रव्य की है, द्रव्य का आश्रय लेकर परिणमन कर रही है, द्रव्य को अभिव्यक्त कर रही है, तो वो पर्याय अपने द्रव्य से अभिन्नता लिए हुए है। और यदि वो पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय लेकर के अपने द्रव्य स्वभाव को सन्मुख होकर के परिणमन नहीं करती है, पर का आश्रय लेके पर सन्मुख होकर परिणमन करती है, तो वो पर्याय पर रूप है, पर है, पुद्गल है, जड़ है, भले चेतन की पर्याय है, आत्मा की पर्याय है। आत्मा की पर्याय होते हुए भी उसको आत्मा की पर्याय कहते हैं। क्या बात कर रहे हो, आत्मा की तो आत्मा क्यों नहीं कहेंगे? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, किसी का कोई लड़का, एक ही लड़का हो, अच्छे पैसे वाला हो, और वो थोड़ा बिगड़ जाता है, आवारा हो जाता है, बताओ तो क्या करते हैं? क्या इससे तो नहीं होता तो ही अच्छा निकल जा, मेरे तो नहीं है के बराबर है। अब बोल नहीं है क्या उनका? लेकिन तो ऐसा क्यों कि वो उनके चिन्हों के अनुरूप नहीं है। देखो, जानन क्रिया का आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञान में ही है। गजब की बात तो यह है कि ज्ञान जगह अमूर्तिक होते हुए भी, मूर्तिक पदार्थों को जानते हुए भी, अमूर्ति है और मूर्तिक पदार्थों को, मूर्ति अमूर्ति सबको जानना ना, ये ज्ञान की सामर्थ्य है। ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो मूर्त अमूर्त सबको जानता है। यद्यपि ज्ञान को समझाने के लिए कांच का दर्पण का उदाहरण दिया जाता है, और उसने दीपचंद जी कासलीवाल ने तो ज्ञान दर्पण नाम की पुस्तक लिखी है बहुत, और दादा ने प्रवचन भी किए, छपी है यहाँ से ज्ञान दर्पण। तो ज्ञान दर्पण, ज्ञान को समझाने के दर्पण का उदाहरण दिया जाए, लेकिन दर्पण की तो एक देश उदाहरण है कि दर्पण में तो ये स्वभाव है कि सामने की वस्तु दिखाई देगी, आजू बाजू की नहीं दिखाई देगी, अमूर्तिक दिखाई नहीं देगी। लेकिन ज्ञान एक ऐसा विलक्षण अद्भुत परम लक्षण है कि जिसमें आमने सामने आजू बाजू मूर्ति अमूर्ति, कहीं इस काल उस काल, तीन लोग की समस्त बातें, समस्त पर्याय अनादि एक साथ ज्ञान की एक समय की पर्याय में व्यक्त रूप से ज्ञात होती है। कितने अद्भुत ज्ञान की सामर्थ्य! ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा हाजिर हुजूर मैं हूं, इतना अहम हमको उस ज्ञान को जानने पर हमारे अंदर आना चाहिए। बोलो हम सब ज्ञान स्वभावी एक नहीं है?
हैं साहब हम तो बहुत अज्ञानी हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। अरे ऐसा कहे सामान्य शिष्टाचार की अपेक्षा लोक व्यवहार में तो चले, और अगर ऐसा मान लेना कि हम तो अज्ञानी है और मिथ्यात्व है, अवर्णवाद है आत्मा का, और अवर्णवाद होने से कहाँ जाता है जीव, दर्शन मोहिनी का बंद होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, केवल सुसंगम देव अवर्णवादो दर्शन मोह से, है ना 7वां सूत्र में, आत्मा का अवर्णवाद करना। अरे आत्मा तो गुरुदेव को कितनी महिमा आती थी आत्मा की, कि आत्मा है कैसा, बार बार वो तो हर समय शुद्धात्मा शुद्धात्मा, उनको वही जिनके जो होता है अंदर में वही वही दिखाई देता है उनको, और जिसके जो होता है वो उसको सारे जगत को भी ऐसे ही मानता है। वो अपने को आत्मा मानते थे, आत्मा रूप अनुभव करते थे, सारे जगत की आत्माओं को आत्मा मानते थे, और वो तो यही मानते कि सब आत्मा रूपी अनुभव करते होंगे। गजब की बात है, उनको दिखाई नहीं देता। आचार्य सब जगह है भव्य जीवों, हे भव्य जीवों लिखा, कई जगह मिथ्या दृष्टि नहीं लिखा है मिथ्या दृष्टि हूँ, हे अभव्य, ऐसा नहीं लिखा। जिसके अंदर जो होता है वो बाहर में प्रकट हुए बिना नहीं रहता। इसलिए तो लिखा है ज्ञानी मगन विशेष सुखमाई, यह विपरीत संभवे नाई, और ज्ञानी के इंद्रियों के विषयादि भोगों का होने पर भी वो असंख्यात बुरी कर्मों की निजरा के हेतु होते हैं। अधिकार पर ये समय साथ तो अजब गजब, ये गुरुदेव की यही अद्भुत देन है हमको, ये क्रांति गुरुदेव के द्वारा हुई। समय साथ तो पहले भी था, सब लोगों ने कहा पहले, क्या नाम से गणेश प्रसाद जी वर्णी ने, पंडित कैलाश सिंह शास्त्री, इन सब लोगों ने कहा कि समय सार पहले भी था, हम लोग भी पढ़ते थे और उनको समय सारी भी कहा जाता था। लेकिन समय सार का वास्तविक मर्म जो शुद्धात्मा को बताने वाला है, जो साक्षात दृष्टि हमारी सम्यक करने वाला है, उस अपेक्षा से समय सार को देखे, पढ़े, सुने, समझे तो हमारा भी कल्याण निश्चित रूप से हो सकता है। मैं इसको पढ़ देता हूँ, 1 सेकंड में खत्म करते हैं, कल फिर अगर मिलेगा तो करेंगे चर्चा। इसी प्रकार क्रोध क्रोध में ही है, और क्रोधादि में कर्म या नो कर्म ज्ञान में नहीं है, तथा ज्ञान में क्रोधादि कर्म या नो कर्म नहीं है, क्योंकि उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, बहुत गजब बात है, स्वरूप विपरीतता होने से, अर्थात ज्ञान का स्वरूप और क्रोधादि तथा कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत विरुद्ध होने से उनके परमार्थभूत आधार आदि संबंध नहीं है। और जैसे ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया, उसी प्रकार क्रोधादि क्रिया का भी हो, अथवा क्रोधादि का स्वरूप भी क्रोधादि क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादि का स्वरूप जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है, और इस भांति स्वभावों के भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न ही है। इस प्रकार ज्ञान तथा ज्ञान में आधार आधेयत्वपना नहीं है। विशेष चर्चा फिर